वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। और आज का सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। छपने वाले क्वेश्चन है आज की इस सेशन के अंदर, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में छपने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे मुख्य न्यायाधीश थे पंकज मित्तल। इनको हाल में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद के रूप में है वो दोस्तों नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर है वो मुख्य न्यायाधीश का पद है वो क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो इसके तहत अब रिक्त नहीं हुआ, अब नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, वो बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर अब हाल में आपसे पूछे कि हाल में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। अब देखते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की पूरी चर्चा करते हैं। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो ये जोधपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा थे। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, जो कार्यवाहक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करता है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बढ़ते हैं आगे। तो अब राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर बात करें तो कुल जजों की संख्या कितनी है? 50 न्यायाधीशों की संख्या है। लेकिन वर्तमान में 50 में से कितने न्यायाधीश है वर्तमान में? तो वर्तमान में जजों की संख्या 35 है। इंपॉर्टेंट है, और जिसमें से 3 महिला न्यायाधीश है। आपको पता होना चाहिए पहले 26 थे, जबकि हाल में जनवरी 2023 के अंदर 9 न्यायाधीश और आए थे, और इसी के तहत वो 35 न्यायाधीश हो चुके हैं। यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें तो इसमें 3 महिलाएं भी थी। कितनी थी? 3 महिलाएं थी, और वो तीनों महिला के नाम आपको याद रखने पूछे जा सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो रेखा बोरान, सुभा मेहता और नुपुर भाटी, ये 3 राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर है वो महिला न्यायाधीश है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज में देखिए, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव बने हैं। और पंकज मित्तल थे, वो 40वें नंबर के थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो 41वें नंबर के नहीं होंगे, ये कार्यवाहक हैं। तो इसीलिए मतलब जो नए न्यायाधीश बनेंगे उनके है वो दोस्तों क्रम लगेगा 41वें नंबर का, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 35 है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 223 के तहत। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 फरवरी 2023 को मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर है वो स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किया गया मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्कल्पचर पार्क कहाँ पर? बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर है वो बनाया गया है, और इसका उद्घाटन उषा शर्मा के द्वारा किया गया, जो राजस्थान की मुख्य सचिव है। कब किया गया इसका उद्घाटन? तो 5 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कला और संस्कृति हब के रूप में विकसित करना, राजस्थान की कला और संस्कृति हब के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं बूस्टर डोज की ओर। बात अब पार्क की आई है, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में बर्ड पार्क किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर जिले के अंदर है, और ये राज्य का पहला बर्ड पार्क है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पहला बर्ड पार्क है वो उदयपुर में है। नेक्स्ट है एमएसएमई पार्क किस जिले में है? तो ये दौसा जिले के अंदर है। और राजस्थान का पहला संविधान पार्क कहाँ पर है? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थान का पहला संविधान पार्क स्थापित किया गया। और बीएसएफ
थीम पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो जैसलमेर के अंदर बीएसएफ थीम पार्क है वो बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ पर अब संविधान पार्क की बात आई है तो हम क्यों ना देख लेते हैं राजस्थान की जो जितने भी संविधान पार्क है वो एक साथ। तो देखिए राजस्थान के अंदर कुल संविधान पार्क है वो 6 है, इंपॉर्टेंट है। और पहला कौन सा था? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित किया गया राजस्थान का पहला संविधान पार्क। और बात करें तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर भी है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में भी संविधान पार्क है, ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में भी है, और जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में और राजभवन जयपुर में, जिसका हाल ही में 4 जो जनवरी को है वो क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था, इंपॉर्टेंट है, सॉरी लोकार्पण किया गया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने शॉटपुट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये सिद्धार्थ चौधरी ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सिद्धार्थ ने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता, तो इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी है वो बनाया है, इंपॉर्टेंट है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन से नंबर का चल रहा है और कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से? तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, देखिए आपको पता होना चाहिए कोरोना के बीच में वो एक बीच में नहीं हो पाया था, लेकिन हम बात करूँ मैं तो इसकी शुरुआत है वो 2018 में होती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 के अंदर होती है और उसके तहत है वो अब खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा 5वां संस्करण चल रहा है और ये 2022 का चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें इसकी शुरुआत है वो 31 जनवरी 2023 को हुई थी। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के 8 शहरों प्लस एक दिल्ली के अंदर भी है वो इसका आयोजन किया जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण है वो चल रहा है और समापन कब होगा? तो 11 फरवरी 2023 को इसका समापन होने वाला है। और इसके अंदर पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसके तहत है वो पूरी सुविधा जो जितने भी मतलब खिलाड़ी हैं वहाँ पर इस मोबाइल एप्लीकेशन के तहत वो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। तो देखिए बूस्टर डोज में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के लव कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो साइकिलिंग के अंदर है वो लव कुमार ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में हम बात करें तो कल का जो मतलब लिस्ट थी मेडल के अंदर, लिस्ट के अंदर, तो उसके अंदर राजस्थान है वो चौथे नंबर पर है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें राजस्थान ने अभी तक है वो 11 गोल्ड मेडल है वो जीत चुके हैं और पहले नंबर पर महाराष्ट्र है फिलहाल अभी तक। तो ये आपको जो भी पूरा हम समापन होगा तब उसके बारे में पूरी है वो आपके सामने डिटेल रखने वाला हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो साइकिलिंग के अंदर है वो लव कुमार ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के दीपक सैनी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो जिम्नास्टिक के अंदर है वो दीपक सैनी ने जिम्नास्टिक के अंदर है वो स्वर्ण पदक जीता। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने बास्केटबॉल में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भी स्वर्ण पदक जीता है। बास्केटबॉल के अंदर तमिलनाडु को हराकर है वो राजस्थान ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है, इंपॉर्टेंट है। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, 5वां संस्करण चल रहा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी। बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जयपुर जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग द्वारा सांबर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कब किया जाएगा? तो 17 से 19 फरवरी 2023 को। तो देखिए सांबर फेस्टिवल की तैयारी को लेकर 19 से 17 को यह दोस्तों आयोजन किया जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फैक्ट की ओर। फैक्ट में देखिए सांबर महोत्सव 2023 की बात करें तो कहाँ पर? सांबर जयपुर में। कब? 17 से 19 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजनकर्ता कौन है? तो जयपुर जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? राजस्थान की कला संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो पर्यटन स्थल आने की, पर्यटक आने की है वो, सैलानियों का भीड़ उमड़ने की है वो संभावनाएं बताई गई है जिला प्रशासन के द्वारा। बढ़ते हैं बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए माही महोत्सव का आयोजन किया गया, तो 7 जनवरी 2023 को माही महोत्सव का आयोजन है वो बांसवाड़ा में किया गया, इंपॉर्टेंट है। ऊंट महोत्सव 2023 है वो 15
13 से 15 जनवरी 2023 को ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट है। और इसमें मिस मरवण का खिताब किसने जीता, ये कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बताना है। नेक्स्ट मरु महोत्सव 2023 भी है, वो हो चुका है 3 से 5 फरवरी, और इसके अंदर है वो मिस मुंबल का खिताब है, वो किसने जीता, ये भी आप कमेंट कर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन है वो 12 से 14 जनवरी 2023 को किया गया। इंपॉर्टेंट है। जबकि जयपुर की बात आई है तो जयपुर में हाल में बात करें तो एक हुआ था पतंग फेस्टिवल, पतंग महोत्सव भी है, वो जयपुर में हुआ था 14 जनवरी को, ये आप ध्यान रखना। और एक हुआ था हवा महल फेस्टिवल, हवा महल फेस्टिवल, ये भी 15 जनवरी को जयपुर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, तो ये R.K. शर्मा को बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक वो नियुक्त किए गए हैं, R.K. शर्मा। इंपॉर्टेंट है। जबकि बात करें डॉक्टर जगदीश राणे की तो इनको हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो बिछवाल बीकानेर के अंदर है, वहाँ पर इनका क्या बनाया गया है नियुक्त किया गया है निदेशक के रूप में। इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, डॉक्टर जगदीश राणे को। जबकि MD चौबदार को भी हाल ही के अंदर है वो राजस्थान मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि इकराम राजस्थानी की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए, हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर जगदीश राणे को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो MD चौबदार को नियुक्त किया गया, और ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है, तो इकराम राजस्थानी है। और वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता है। कौन है, मधुकर गुप्ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खेलो इंडिया के तहत प्रतियोगिता का आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ किया गया, यानी कि खेलों का महाकुंभ का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, जयपुर के अंदर है वो आयोजन किया गया। तो देखिए पूरी चर्चा करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, ये देखिए इसी यहाँ से फैक्ट से आपको समझ में आ जाएगा। महाखेल समारोह राजस्थान के अंदर है वो कहाँ पर किया गया, जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है। और समापन संबोधन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस खेल के इन खेलों का जो समापन संबोधन है वो किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन किया। इंपॉर्टेंट यहाँ से बन गया। पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर हाल ही में आयोजित जयपुर जिले के अंदर खेलों के आयोजन में जो समापन संबोधन है वो किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। और इस खेलों का आयोजन कौन करवाता है, तो श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो लोकसभा सांसद है जयपुर ग्रामीण से। और इन खेलों की शुरुआत, जो महाखेलों की शुरुआत है वो 2017 से लगातार प्रतिवर्ष यह गेम हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब जयपुर में करवाया गया तो जयपुर की 4-5 बातें तो आपको याद में होनी चाहिए। तो देखिए, राजस्थान रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। आगे देखिए, जयपुर में एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस संस्थान द्वारा की जाएगी, तो ये IIM उदयपुर के द्वारा एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना जयपुर में की जाएगी। और राजस्थान में फिनटेक पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर है फिनटेक सिटी और फिनटेक पार्क। जबकि फिनटेक यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में स्थित है। और नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, जामडोली जयपुर के अंदर की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो ये हमने 7 फरवरी के है वो दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन व उनसे रिलेटेड फैक्ट कर लिए। अब 6 जनवरी का करते हैं रिवीजन, क्योंकि रिवीजन भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करते हैं उतना ही लंबे समय तक हमें क्वेश्चन है वो याद रखते हैं। तो करते हैं फटाफट रिवीजन। देखिए 6 जनवरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कैंसर जांच आपके द्वारा अभियान के तहत कैंसर स्क्रीनिंग बस को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इस बस को है वो रवाना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में राजस्थान में बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों के खिलाफ राजस्थान पुलिस द्वारा राज्य में कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो मिशन जन जागरण अभियान है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस विभाग द्वारा नवीन सेक्टर पोर्टल
एवं विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा है वो वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019-21 के अनुसार पिछले 15 वर्षों में राजस्थान में बाल विवाह की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई? तो 40% की कमी है वो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 जनवरी 2023 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया? तो अरविंद मांडलोई की पुस्तक है जादूनामा। तो ये था दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।